हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। आपकी लो आ गई। डॉक्टर आदर्श शर्मा जी, आपने एमबीबीएस और एमडी कौन सी यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद कहाँ ज्वाइन किया और उसके बाद आप जिंदल अस्पताल में कितने वर्ष रहे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मैंने एमबीबीएस और एमडी दोनों ही मेडिकल कॉलेज पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी से करी है। 77 में मैंने एमबीबीएस पास करी थी। उसके बाद मैंने आर्मी में सर्विस करी 5 साल के लिए एज ए मेडिकल अफसर। फिर मैंने वापस आके पटियाला में एमडी करी 85 में और उसके बाद मैंने फिर आर्मी में सर्विस करी 6 साल के लिए और उसके बाद मैं 93 में यहाँ आ गया जिंदल हॉस्पिटल हिसार में और 28 साल से यहाँ पर नौकरी करी मैंने और अभी पिछले महीने वहाँ से रिटायर हुआ। तो डॉक्टर साहब, आपने अपने इस कैरियर के दौरान एक टेंटेटिवली कितने ऑपरेशन किए और ज्यादातर किस बात के ऑपरेशन थे वो? हमने अपने कैरियर में आंखों के तकरीबन सब तरह के ऑपरेशन करे हैं और सबसे ज़्यादा तो ऑफकोर्स मोतियाबिंद जिसको कैटरेक्ट कहते हैं उसके ऑपरेशन हुए हैं और मुझे एग्जैक्ट अंदाजा तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में 1 लाख के आसपास ऑपरेशन तो हो गए होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे जो श्रोता हैं, पाठक हैं, हमारे दर्शक हैं, जनरल हेल्थ के साथ आई हेल्थ का क्या संबंध है और क्या क्या खुराक खानी चाहिए और किन किन बातों का आई साइट जो है जीवन भर आदमी की चलती रहे और उसके बारे में जरा हेल्दी टिप्स दें हमें फॉर आई साइट। डाइट का आंखों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक तो नहीं है। सबसे पहले तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं अगर उनमें विटामिन ए की कमी हो तो उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, काफ़ी आंखें और खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं अगर वो माँ का दूध पूरा पिए तो उनको विटामिन ए की कमी नहीं होगी और ये वाला जो जीरो ऑप्थेल्मिया कहते हैं वो नहीं होता। उसके बाद हम ये कहते हैं कि बच्चों को बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अगर वो बैलेंस डाइट खाते हैं तो आंखों में किसी प्रकार की कमी नहीं आती और कोई भी एक्स्ट्रा डाइट खाने से आंखों में कोई एडवांटेज नहीं मिलता। कुछ एक बीमारियां होती हैं ओल्ड एज में, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उसमें कई बार हमें विटामिन सप्लीमेंट देने पड़ते हैं स्पेशल जो आंखों की हेल्थ को अच्छा करते हैं। लेकिन आंखों की देखभाल ऐसी है कि भगवान ने हमारी आंखों को ऐसा बनाया है कि इसकी ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है। बाकी सारे शरीर के अंगों की हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है फिट रखने के लिए, लेकिन आंखों के लिए कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। आंखों को साफ पानी से रोज साफ करें, बस यही बहुत होता है। और अगर कोई तकलीफ हो तो टाइम से उसका इलाज करवाना चाहिए। ये जो आजकल सड़कों पर बहुत प्रदूषण है, घरों में भी घरेलू बड़ा डोमेस्टिक पोल्यूशन भी है, ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये जो पोल्यूशन है और पिछले कुछ सालों से ये जो हमारा बच्चों का और सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे टीवी हो, इसकी वजह से एक चीज़ और आई है पोल्यूशन और ये दोनों को मिला के आंखों में आजकल ड्राइनेस की वजह ड्राइनेस की काफ़ी बीमारी बढ़ गई है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसको ड्राइनेस को रोकने के लिए लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होती है अलग अलग तरह की, डिपेंड करता है कि आंख में कितनी ड्राइनेस है, वो ड्रॉप्स डालनी चाहिए। और अगर पोल्यूशन जहाँ ज़्यादा है तो आंखों को पानी से, साफ पानी से बार बार धोना चाहिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा या युवक युवतियां कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा बैठते हैं उनको क्या सावधानियां करनी चाहिए? मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो ये है कि कंप्यूटर का टाइम लिमिट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पढ़ने के लिए या प्रोफेशन के लिए कोई मजबूरी है तो हम 3 बातें बताते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आप कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे बैठो तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड रेस्ट जरूर करो। अपनी आंखें मॉनिटर से हटाओ, इधर उधर देखो। हम कहते हैं 20 मिनट के बाद 20 सेकंड रेस्ट करो और 20 फुट दूर देखो। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जब भी कोई आपको याद आए या जब माउस क्लिक करते हो या जब भी कुछ क्लिक करते हो उसी टाइम आंखों को ब्लिंक करो, आंखों को झपको। और तीसरी बात हम ये कहते हैं कि इसके साथ साथ अगर फिर भी आंखों में प्रॉब्लम रहती है तो आंखों को नर्म रखने के लिए लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वैसे तो भारत ने बहुत तरक्की की है, आप क्या कोई ऐसा सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए अभी और जरूरत है आई टेक्निक में?
हमारे देश में आंखों के ट्रीटमेंट के उपचार के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कहीं भी कमी नहीं है। जो आज अमेरिका में अवेलेबल है वो यहाँ भी अवेलेबल है। जो मशीनें अमेरिका में अवेलेबल हैं वो सारी की सारी मशीनें अवेलेबल हैं। सो मच हो कि दिल्ली में क्या, हिसार में भी अवेलेबल है। तो हमारा लेवल आंखों की ट्रीटमेंट का अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कहीं भी कम नहीं है। तो आपने यहाँ गीतांजलि अस्पताल में कब से ज्वाइन किया है? गीतांजलि अस्पताल में मैंने पिछले महीने 6 सितंबर से शुरू किया है और अभी तकरीबन 1 महीना मुझे यहाँ काम करते हो गया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके। तो आप यहाँ पर क्या क्या मेडिसिन के अलावा सर्जरी और क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सब कुछ आंखों के लिए ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए वो सब कुछ करते हैं। आंखों की पूरी बीमारियों का इलाज होता है, ऑपरेशन भी होते हैं। लेकिन मैंने आजकल अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि मैं ज़्यादा कैटरेक्ट के ऑपरेशन करता हूँ और इसके अलावा जो चश्मा उतारने के या जिनकी आंखों कमज़ोर होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा इन दोनों में ध्यान देता हूँ ज़्यादा। बाकी ऑपरेशन मैं कम करता हूँ। डॉक्टर साहब, लेंस लगाते हैं लोग बहुत ज़्यादा आंखों के अंदर, क्या वो एडविजिबल है? कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रहे हैं अगर, तो एक एज होती है टीनेज होती है 13-14 साल की उम्र के बाद अगर चश्मा का नंबर है किसी का और बच्चा चश्मा नहीं लगाना चाहता या नंबर बहुत ज़्यादा है तो उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन उनकी जो प्रिकॉशंस होती हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। 20 साल की उम्र के बाद अगर कोई चाहे तो उसका चश्मे का नंबर है उतारना चाहता है तो उसके पास अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। उसमें एक लेसिक लेजर ऑपरेशन होता है जो कि लेजर से किया जाता है। उसकी भी अलग अलग वराइटीज होती हैं और डिपेंड करता है कि उसकी आंखों के कोने की थिकनेस कैसी है और उसका नंबर कितना है, उसके हिसाब से वो ऑपरेशन हो जाते हैं। उसके अलावा अगर उसका किसी का ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, नंबर बहुत ज़्यादा है, कॉर्निया थिन है, तो उसमें आजकल एक और सुविधा आ गई है, उसको बोलते हैं ICL, फेकिक लेंस। आंख के अंदर एक लेंस डाल दिया जाता है, परमानेंट लेंस डाल दिया जाता है, उसमें चश्मा उतर जाता है और बहुत अच्छा और सेफ ऑपरेशन है, वो भी यहाँ पर होते हैं। वो लाइफ लॉन्ग चलता है? हाँ, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। जब ओल्ड एज में जाके कैटरेक्ट हो जाता है तो फिर उस लेंस को निकाल देते हैं और फिर जो कैटरेक्ट के लिए लेंस डाला जाता है वो ऑपरेशन के साथ डाल दिया जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ शब्दों में आपने जो सर्विसेज, ग्लोरियस सर्विसेज जिंदल अस्पताल में दी हैं और आपको जाना जाता है कि जिंदल अस्पताल और आपका नाम एक माना जाता है, तो आपकी जो सेवाएं रही, आप व्हाट डू यू फील, आप किन शब्दों में कहना चाहेंगे वहाँ की सेवाएं जो आपने सेटिस्फेक्शन के रूप में या अदरवाइज मैनेजमेंट वगैरह? जिंदल अस्पताल जब मैंने ज्वाइन किया तो इसकी एक बिल्डिंग थी और उसमें सिर्फ 67 बेड्स फंक्शनल थे। बहुत ही छोटा अस्पताल था, 4-5 डॉक्टर थे। उसके पहले एक यहाँ पर ये ढंग होता था कि डॉक्टर आते थे, कुछ साल यहाँ काम करते थे, फिर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। मुझे लगा कि क्यों ना हम जिंदल अस्पताल को ही इम्प्रूव करें। हमने जिंदल साहब से बात करी और जिंदल साहब हमारी बात मान गए, तो हमने इसकी तरक्की शुरू कर दी, इसमें और सुविधाएं ऐड करनी शुरू कर दी। उसके बाद 1 से 2 और 2 से 3 बिल्डिंग बन गई और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया और मैं काफ़ी साल इस हॉस्पिटल का हेड और डायरेक्टर रहा और मुझे यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आया। आई डिपार्टमेंट को भी मैंने अपग्रेड किया और सारे हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया और मुझे इतनी अच्छी सुविधा यहाँ मिली और इतना अच्छा काम किया कि मुझे तो लगा कि मैंने ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम किया यहाँ पर, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी और जिंदल फैमिली के लिए। डॉक्टर साहब, व्हाई डिड यू नॉट ऑप्ट फॉर योर ओन हॉस्पिटल? मेरा मन नहीं था कभी अपना अस्पताल बनाने का। मैं तो चाहता था कि हमेशा ऐसे ही सेवा करता रहूँ जिंदल हॉस्पिटल में। अब यहाँ से रिटायर हो गया हूँ तो मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में आ गया कि मुझे जिसका मुझे लगता है कि जिनके प्रिंसिपल जिनके वैसा ही है, ये भी यहाँ पे अच्छी सेवा हो रही है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर मैं आराम से काम कर सकूँ, अपनी बाकी के साथ ज़िंदगी के जो बच्चे हैं ढंग से और आराम से काम कर सकूँ, मुझे ऐसी जगह मिलती है। अपना मैं कभी अपना हॉस्पिटल बनाना नहीं चाहता था, ना बनाऊँगा। कहते हैं डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। ऐसा नहीं है, जितने साल काम कर सकेंगे सेवा करेंगे लोगों की, अच्छा लगता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू रविंदर।